को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है और इस प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान मकर संक्रांति के बाद से शुरू हो जाएगा। इसी अनुष्ठान में हजारों की संख्या में साधु संत अयोध्या आकर हवन पूजन करेंगे। इन साधु संतों के लिए सरयू नदी के तट पर कई हवन कुंड बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही सरयू नदी के किनारे भगवान श्री राम के इष्ट देव भगवान शिव की भी आराधना होगी। और अयोध्या में ये हवन पूजन 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी। अयोध्या में सरयू तट पर तैयार हुए 100 हवन कुंड। सरयू किनारे होगी भगवान शिव आराधना। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूरी रामनगरी अपने आराध्य की भक्ति से सराबोर होगी। उसकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें पवित्र सरयू नदी के किनारे एक साथ 100 हवन कुंड तैयार किए जा रहे हैं। इन हवन कुंडों में 17 जनवरी से यहां हवन पूजा शुरू हो जाएगी, जिससे निकली राम नाम की गूंज पूरी अयोध्या में सुनाई देगी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी को, लेकिन उससे पहले पूरी अयोध्या उत्सव के माहौल में है और यहाँ पर एक खास आयोजन हो रहा है और 100 हवन कुंडों को बनाया गया है। 1100 दंपति लगातार 9 दिन तक इस जगह पर यज्ञ करेंगे और ये लोग ये मान रहे हैं कि 22 जनवरी का जो दिन होगा उस दिन खुद स्वयं भगवान राम का अवतार होगा, श्री राम का अवतार होगा और उसके उपलक्ष्य में लगातार 9 दिन तक ये यज्ञ चलेगा। अनूठा यह आयोजन होगा और जो पूरा जो माहौल रहेगा सरयू नदी के तट के किनारे एक आध्यात्मिक माहौल का जो माहौल है वो बनेगा और इसके अलावा लोग भगवान राम के जन्म के उत्सव को पूरे विश्व के कल्याण को लेकर ये यज्ञ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी राघवेश दास जी और ये इस पूरी यज्ञ की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये बताइए इस यज्ञ का नाम क्या है और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? ये भगवान श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ है। इस यज्ञ के अधिष्ठाता, इस यज्ञ के यज्ञाधीश हमारे पूज्य स्वामी आत्मानंद दास त्यागी जी महाराज हैं, जिनको लोग नेपाली बाबा जी के नाम से जानते हैं और इस यज्ञ की पूरी देखरेख उनके परम शिष्य श्री नागा जी यहाँ साथ में हैं, वो देख रहे हैं। और यज्ञ इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और जब भगवान राम ने स्वयं बहुत सारे यज्ञ किए थे, भगवान राम ने 108 अश्वमेध यज्ञ किए थे और यज्ञ के द्वारा शांति आती है, समृद्धि आती है, प्राकृतिक पर्यावरण भी संतुलित होता है। वेदों में लिखा हुआ है यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् भवति संभवः। यज्ञ से मेघ आसमान में आच्छादित होते हैं। ये जो हविष होती है, जो हवन होता है, उससे वायुमंडल शुद्ध होता है और उसके बाद मेघ प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं और वर्षा से धन धान्य अच्छा होता है, खेतीबाड़ी अच्छी होती है, उससे संसार के लोगों का भरण पालन पोषण होता है। वेदियों से मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजा तो होगी ही, साथ ही सरयू तट पर जबलपुर से आ रहे 1008 शिवलिंग भी स्थापित किए जाएंगे। हर हवन कुंड पर 4 श्रद्धालु और साधु संत शिवलिंग के आगे बैठकर राम नाम का जाप करेंगे। इसके साथ ही अयोध्या आए 1100 जोड़े हवन करेंगे, यानी सरयू किनारे भगवान राम और भगवान शिव की आराधना का अनूठा संगम होगा। महायज्ञ समारोह इतना भव्य होगा कि मंत्रोच्चार से पूरी अयोध्या नगरी ही गूंज उठेगी। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को यादगार बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कवायद भी चल रही है और 100 हवन कुंड बनाने के बाद उसके साथ साथ भगवान शिव की आराधना के लिए भी खास आयोजन किया गया है और 1000 से ज्यादा शिवलिंगों का भी पूजन किया जाएगा। ये पूरा जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं।
हमारे साथ इस जो आयोजन समिति से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे यहाँ पर बात करते हैं। ये देखिए, हम तस्वीरों में देख रहे हैं बाबा जी, ये क्या है, कितने शिवलिंगों को बनाया जाएगा? एक और तो यज्ञ हो रहा होगा, अब यहाँ पे क्या है? जी, यहाँ पर एक कुंज बन रहा है। 1008 शिवलिंग की स्थापना होगी, जो नर्मदेश्वर मध्य प्रदेश से नर्मदा जी के खंड से आ रहा है, जिसमें 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं, जो 4 लोग के टोली बैठ करके भगवान सीताराम नाम का जाप करेंगे। सीताराम नाम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना भजन के, बिना हरि कीर्तन के ये सब चीज जो चीज है दुर्लभ है, तो संभव इसीलिए भगवान का भजन ही सब चीज को सुलभ करता है और सुलभ होगा। कितने शिवलिंग रहेंगे और कितने लोग वंदना करेंगे? जी, 1008 शिवलिंग की स्थापना होगा और 21,000 नाम जापक आ रहे हैं, जिसको रहने के लिए खाने पीने की सारी सुविधा दी जाएगी। और इसमें एक कुंज में 4 लोग बैठ करके सीताराम कर लेंगे, जो 3-3 घंटा की ड्यूटी रहेगा, 4 शिफ्ट रहेगा। कितने दिन तक चलेगा ये 9 दिन चलेगा। बेहद व्यापक स्तर पर ये आयोजन चलेगा और भगवान राम नाम का यज्ञ एक ओर चल रहा होगा तो दूसरी ओर शिव आराधना चल रही होगी। विहंगम दृश्य सरयू नदी के तट के किनारे यह पूरी की पूरी बनाने की कोशिश की जा रही है। सरयू किनारे होने वाले इस महायज्ञ के आयोजकों के मुताबिक ये सब कुछ विश्व शांति और कल्याण के लिए किया जाएगा। इस आराधना को वाल्मीकि रामायण के मुताबिक किया जाएगा। यज्ञ के बारे में सीताराम नाम जप महायज्ञ हो रहा है और विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। और ये जो आप हवन कुंड जो बता रहे थे, ये सत रज तम तीनों गुण से बना हुआ है। और ये जो जोनी है, ये डायमीटर 18 इंच के डायमीटर में बना हुआ है, सब विधि विधान से बना हुआ है। और वाल्मीकि रामायण से हवन होगी, जिसमें 24,000 श्लोक है। रामाय स्वाहा, राम के लिए स्वाहा होगा, जो राम जन्मभूमि से लेकर के जुड़ा हुआ है। भगवान प्रभु श्री राम के और माता सरजू के गोद में श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें 1,100 कुंड बना हुआ है। 1100 जोड़े हवन करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अगर हम देख रहे हैं, इसकी सिधाई भी पूरी, इसको भी कुछ खास वैदिक रीति को ध्यान में रख के ये सिधाई हवन कुंड को जी से वैदिक विधान से ये सब चल रहा है। एकदम सब साइज बाई साइज इसको बनाया जाता है। ये 7 बाई 7 का इसके जगशाला का वो जो है बल्ली खड़ा है, 7 बाई 7 पर है। उसके बाद में ये डायमीटर जो है इसका बताएं 18 बाई 18 अंदर है और 36 इंच बाहर से है। यही नहीं, इस महान यज्ञ में जितने भी श्रद्धालु शामिल होंगे, उनके खाने पीने और ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। ये यज्ञ हम अगर आपकी नजरों से देखें, अगर ईश्वर दिखाएंगे ये पूरा, तो बताइए कि क्या सोचकर ये पूरा डिजाइन आपने तैयार किया? ये सोच की विषय नहीं है, यह वैदिक विषय है, जो वेद शास्त्र के अनुकूल जो जैसा कुंड लिखा गया है, उस वैदिक रीति से यह कुंड बन रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब वैदिक रीति से, कितना लंबा कितना चौड़ा होनी चाहिए, उस रीति से बनाया जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी राम की भक्ति में पूरी तरह से डूबी नजर आ रही है। पूरी राम नगरी में हर जगह सजावट की जा रही है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। 17 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम भक्तों का विहंगम सैलाब दिखेगा। यानी 17 जनवरी को कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद प्राण प्रतिष्ठित होने वाली इस मूर्ति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला की मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान से शुभारंभ हो जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आरंभ गणेश, अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वर्ण, वास्तु पूजन से होगा और 22 जनवरी को काशी के मुख्य आचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मृगशिरा नक्षत्र में 12:20 पर रामलला की मूर्ति स्थापित कराएंगे और 22 जनवरी को ही मृगशिरा नक्षत्र में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की पहली आरती करेंगे। काशी के मूर्धन्य याज्ञनिक पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित ये इस पूरे उपक्रम के आचार्य रहेंगे। आचार्य ही प्रमुख होते हैं। उनके साथ सहयोग करने के लिए पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी रहेंगे। लगभग 150 पौने 200 पंडित कुल मिलाकर के आएंगे और हम लोगों की योजना इस प्रकार की है कि इसमें सहभागी होने वाले पंडित वेद की सारी शाखाओं के हो और देश के हर प्रांत से आने वाले हो, ताकि संपूर्ण देश का प्रतिबिंब अयोध्या की इस प्राण प्रतिष्ठा की विधि में होना चाहिए। यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारी अपने अंतिम रूप में है। बस राम भक्तों को इंतजार है 22 जनवरी की शुभ घड़ी का, जब उनके आराध्य भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सारी तैयारियों को तेजी से पूरा किया जा रहा है और इन्हीं तैयारियों के बीच राम मंदिर में एक सोने की परत भी लगी हुई है और एक दरवाजा भी लगाया गया। अगले कुछ दिनों में राम मंदिर में ऐसे ही 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। अयोध्या के कार सेवकपुरम में इन दरवाजों को कैसे तैयार किया जा रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आज आप जरूर देखें। दरवाजे पर सोने की परतें, देवी देवताओं की आकृतियां, शानदार नक्काशी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए सोने के दरवाजे लगने शुरू हो गए। मंदिर के गर्भगृह में सोने का पहला दरवाजा लग चुका है। राम मंदिर के पहले दरवाजे की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें दरवाजे के बीच के पल्ले में 2 हाथियों की तस्वीर दिख रही है, जो स्वागत की मुद्रा में है। उसके ऊपरी हिस्से में महलनुमा आकृति बनी है, जिसमें 2 सेवादार हाथ जोड़े खड़े हैं। दरवाजे के निचले हिस्से में 4 खाने में सुंदर कलाकृतियां बनी हैं, जो कि मन को मोह रही हैं। अगले कुछ दिनों में रामलला के मंदिर में सोने के 13 और दरवाजे लगाए जाने हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या भव्य मंदिर के लिए हम लोग पूरा 18 दरवाजा बनाया था। ये 18 दरवाजा में हम लोग 14 दरवाजा में हम फुल गोल्ड प्लेटिंग हो रहा है। ये काम अभी जोरदार चल रहा है और तो थोड़ा देर में हम लोग इसको लगाना शुरू कर देंगे। हम लोग ये बहुत रश में है कि टाइम पे ये फटाफट फिट करें। राम मंदिर के गर्भगृह में लगा सोने का पहला दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। ये दरवाजे राम सेवकपुरम में स्थापित कार्यशाला में आधुनिक तकनीक से तैयार किए जा रहे हैं। इन दरवाजों पर खूबसूरत डिजाइन और देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर इंटरनेशनल कंपनी मंदिर के 4 दर्जन से ज्यादा दरवाजों का निर्माण कर रही है। रामलला विराजमान को लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसी